ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। पीएम ने दूरसंचार कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 37,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी तकनीक से निर्मित 97,500 से अधिक मोबाइल 4G टावर्स का उद्घाटन किया। इससे दूरस्थ सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के संपर्क विहीन गांवों को जोड़ने में मदद मिलेगी। आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। उधना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई लाइन का दोहरीकरण आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मनाबार कोरापुट गोरपुर लाइन का राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये परियोजनाएं ओडिशा और पड़ोसी राज्यों में माल और यात्री आवागमन में उल्लेखनीय सुधार लाएगी। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और व्यापार को मजबूती भी प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहरामपुर और उधना सूरत के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत जल्द ही बड़े बड़े जहाज बनाकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम उठा रहा है। हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा।
भारत में नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने करीब 11,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 आईआईटी तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू, धारवाड़, जोधपुर, पटना और इंदौर के विस्तार के लिए भी आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 275 राजकीय इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता सुधार के लिए बनाई गई मेरिट योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के विकास से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें पीएम ने प्रधानमंत्री ओडिशा कौशल विकास परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इसके तहत संबलपुर और बरहामपुर में विश्व कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 130 उच्च शिक्षा संस्थानों में वाईफाई सुविधाओं को भी समर्पित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा में अब जल्द ही चिप बनने जा रही है। हमारी सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में ला रही है। केंद्र सरकार ने हाल में ही ओडिशा के लिए 2 सेमीकंडक्टर यूनिट की मंजूरी दी है। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेमीकंडक्टर जैसी आज की दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली इंडस्ट्री कभी असम में लग सकती है, कभी उड़ीसा में लग सकती है, लेकिन यहां के नौजवानों का सामर्थ्य है कि आज ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आपके यहां आ रही है। चिप बनाने के लिए ओडिशा में सेमीकंडक्टर पार्क भी बनने जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब छोटी सी चिप वो अब हमारे ओडिशा में बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरहामपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और संबलपुर स्थित VIMSAR को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में उन्नत करने की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा पीएम ने